उन्नाव पहुंची पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति वन नेशन वन इलेक्शन पर रखे विचार। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और फतेहपुर से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति रविवार को वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्नाव पहुंची। कार्यक्रम का आयोजन DSN डिग्री कॉलेज में किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और छात्रों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। DSN कॉलेज पहुंचने पर साध्वी निरंजन ज्योति का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। कॉलेज परिसर में जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों से उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की थीम को उजागर करने वाले पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। अपने संबोधन में साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन न केवल देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव कराने से सरकारी मशीनरी पर बोझ पड़ता है और विकास कार्यों में रुकावट आती है। एक साथ चुनाव कराए जाने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि संसाधनों का भी सही उपयोग हो सकेगा। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन देश को एक नई दिशा देने वाला है। इससे देश भर में चुनावी खर्चों में भारी कमी आएगी और सरकारें पूरे कार्यकाल में विकास के लिए काम कर सकेंगी। कार्यक्रम में जिले के अनेक भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। DSN कॉलेज के प्राचार्य और अन्य स्टाफ ने भी साध्वी निरंजन ज्योति का स्वागत करते हुए कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। वहीं विद्यार्थियों ने भी इस विषय पर प्रश्न पूछे, जिनका सांसद ने विस्तार से उत्तर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में दलितों का विरोध हो रहा है, जबकि एक समुदाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, मैं इतना मानती हूँ, मैं किस समाज से आती हूँ। साक्षी महाराज जी किस समाज से आते हैं। बहुत सारे विधायक हैं, वो एक व्यक्तिगत विषय अलग होता है, लेकिन पूरे समाज को इस तरह से टारगेट करना है। आवाज़ हम किसको दे रहे हैं, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सबको दे रहे हैं। आयुष्मान हम किसको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। राशन किसको दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं। भाई, हम कहाँ किसी के साथ पक्षपात कर रहे हैं। यदि पक्षपात करना होता तो पहले से सूची बनाते। कितने में, 80 में, कितने 70 या 80 में 50 सिर्फ एक ही समाज के लोग गए थे। यहाँ तो भर्तियाँ निकल रही, न लाठी चल रहा है, न डंडा चल रहा है। पुलिस में बेटियाँ भी जा रही हैं, किसी भी समाज के बेटियाँ हो, सब पुलिस में जा रहे हैं। वहाँ तो पहले सूची बनती थी कि किसको पुलिस में भर्ती करनी है, ये होता था। आज ये थोड़ी हो रहा है। आज जो योग्यता रखता है वो जा रहा है। कभी सुना 2017 के बाद की लाठियाँ चली हैं कहीं भर्ती में? अखिलेश यादव का लाग रहा है अभी तक कि ना उनके सांसद माफ़ी मांग रहे हैं, नहीं अखिलेश यादव माफ़ी मांग अपने बयान पे बैठे हुए। अब ये उन्हीं से पूछिए क्यों नहीं मांग रहे। वो मेरा विषय नहीं, लेकिन किसी भी महापुरुष के लिए अपमान करने का किसी का अधिकार नहीं। आगरा में वो गए थे तो बता रहे हैं कि 12 अप्रैल को जो आगरा में महासभा हुई थी, उसको फंडिंग की गई थी, बीजेपी के लोगों ने फंडिंग करी थी। प्रमाण है क्या अखिलेश के पास? कल किसने फंडिंग की जब अखिलेश गए? ये तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। प्रजातांत्रिक देश है भाई। अखिलेश के पास प्रमाण हो तो आप मीडिया के सामने रखें। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, कैसे दिखाऊँ भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या गोली चलाने अपने बाप ने गोली चलाई थी, उनकी माफ़ी मांगी क्या? मुजफ्फरनगर में खुलेआम दंगे हुए तो मैं विधायक थी, उस समय माफ़ी मांगी क्या? लड़के गलती हो जाती, क्या माफ़ी मांगी क्या? गोलियाँ किसने चलवाई थी? और कह रही थी इससे नहीं, इससे ज़्यादा कोई मुझे गोली चलवानी पड़ती तो चलाता। मैं बधाई देती हूँ स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी को, जिन्होंने गोलियां नहीं चलाई, सत्य के लिए सत्ता का परित्याग कर दिया। ये होता है देश। 2027 में सरकार आई तो जो लिस्ट हमने बना रखी है, वो लिस्ट में नेता भी हैं, पुलिस भी हैं, अधिकारी भी हैं, सोच समझ सबको वापस किया जाएगा। 27 में अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं, दीवा सपना देखने बंद कर दें बस। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में दलितों का विरोध हो रहा है, जबकि एक समुदाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, मैं इतना मानती हूँ, मैं किस समाज से आती हूँ। साक्षी महाराज जी किस समाज से आते हैं। बहुत सारे विधायक हैं, वो एक व्यक्तिगत विषय अलग होता है, लेकिन पूरे समाज को इस तरह से टारगेट करना है। आवाज़ हम किसको दे रहे हैं, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सबको दे रहे हैं। आयुष्मान हम किसको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। राशन किसको दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं। भाई, हम कहाँ किसी के साथ पक्षपात कर रहे हैं। यदि पक्षपात करना होता तो पहले से सूची बनाते। कितने में,
80 में कितने 70 या 80 में 50 सिर्फ एक ही समाज के लोग गए थे। यहाँ तो भर्तियाँ निकल रही, न लाठी चल रहा है न डंडा चल रहा। पुलिस में बेटियाँ भी जा रही, किस भी समाज के बेटियाँ हो सब पुलिस में जा रहे हैं। वहाँ तो पहले सूची बनती थी कि किसको पुलिस में भर्ती करनी है, ये होता था। आज ये थोड़ी हो रहा है। आज जो योग्यता रखता है वो जा रहा है। अभी सुना 2017 के बाद की लाठियाँ चली हैं कहीं भर्ती में। अखिलेश यादव कल आगरा गए थे।